जय हिंद। आइए आज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सीखते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज हम मनोवैज्ञानिक और उनके प्रयोगों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम बारी बारी से थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत एवं वाटसन का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत और बंडूरा का बोबोडाल पर दिया गया सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम इन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अधिगम के सिद्धांत क्या है। संक्षेप में मनोविज्ञान की भाषा में क्रमबद्ध व्याख्या ही सिद्धांत है। ज्ञान के क्षेत्र की विधिवत व्याख्या ही अधिगम का सिद्धांत है और सिद्धांत का मुख्य कार्य है ज्ञान तक पहुंचने का माध्यम है। सिद्धांत के कार्य जो हैं ज्ञान तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान के भंडार को सारांश रूप में हमें उपलब्ध कराते हैं और अधिगम में क्यों कैसे का जवाब हम पाते हैं। तो आइए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको कि थार्नडाइक ने थार्नडाइक ने किया था और अपने पुस्तक 1913 में किया था और उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत रखा, जिसका कि उन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था। एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, अंदर भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, मछली रख दिया, उसमें एक लीवर रख दिया। भूखी बिल्ली बार बार प्रयास करती थी कि मछली को पाए। प्रयास के फलस्वरूप वो पंजा मारती, बार बार मछली को पाने का प्रयास करती। जब बार बार प्रयास किया तो खटका खुल गया। जब खटका खुल गया तो वो मछली पा गई। अब उसकी यह आदत पड़ गई। थार्नडाइक ने बार बार प्रयोग किया। अब क्या हुआ, बार बार प्रयोग करने से मछली को बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता था। वो समझ गई कि ये लीवर दाबेंगे तो हमें मछली प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रयास करती रही, गलती करती रही, तो बार बार इन गलतियों और प्रयास के फलस्वरूप उसे फलस्वरूप मछली प्राप्त हुई। इसलिए इस सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि बिल्ली ने प्रयास किया और अपने कार्य में सफल रही। इस प्रकार से इस सिद्धांत का महत्व क्या है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम करने से
हमें सफलता मिलती है। बिल्ली ने अनुभव किया, उसी बिल्ली के आधार पर जो महत्व हमने निष्कर्ष निकालते हैं महत्व का, अनुभव के द्वारा वो बार बार अपने कार्य में सफल हो जा रही थी। अपने भूल प्रयास के द्वारा उसने सीखा, उसको प्रेरणा मिली। ये इस सिद्धांत का महत्व है। दूसरा है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये पावलोव ने किया था और एक कुत्ते को शल्य क्रिया द्वारा कि लार निकल सके और एक प्लेट में आए, कुत्ते को एक प्लेट में भोजन दिया और कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाया। अब उसने क्या किया, आगे प्रयोग किया कि कुत्ते के सामने प्लेट में भोजन दिया और घंटी बजाई, तो कुत्ते का लार टपका। पुनः यही प्रक्रिया किया, कुत्ते का लार टपका और बाद में क्या किया, भोजन को हटा दिया और घंटी बजाई और फिर उसका लार टपका, तो उसका संबंध अब घंटी से हो गया और वह प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया। प्रतिक्रिया क्या देता था, उसका लार टपकता था। इसीलिए इस सिद्धांत को संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है शब्द सुनकर वह लार टपका रहा था। तो इस सिद्धांत का महत्व ये है कि किसी चीज़ को संबंधित कर दीजिए तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं, कोई चित्र दिखाते हैं, कोई समझाते हैं, यह संबंध का सिद्धांत ही हम लगाते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बना करके आपको दे दिया जा सकता है, जिसे आपको हल करना रहेगा। अगला है 20वीं शताब्दी में जर्मनी में जन्मे कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया, जिसको कोहलर का सूच का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने एक पिंजरे में चिंपैंजी को बंद किया और केला रख दिया और उस पिंजरे में एक छड़ी के द्वारा केला को लाने का विचार, बगल में छड़ी रख दिया। सुल्तान सोचता था कि केले को कैसे प्राप्त करें, केला कैसे मिले, और उसने सोचा कि क्या करें और छड़ी रखी तो उसको उठाया और छड़ी के माध्यम से केला को प्राप्त कर लिया। इसीलिए इसको कोहलर का सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, और जिसको कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। इसका महत्व है कि मानसिक विकास तेजी से होता है, इसमें तर्क बढ़ता है, कल्पना बढ़ती है, सूझ पैदा होती है, विचार पैदा होती है और बालक का मानसिक विकास होता है। अब अगला क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, जिसको कि स्किनर ने किया था। भूखे चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया और जब बॉक्स में बंद कर दिया जिसमें लीवर लगा था और उसके सामने भोजन रखा, बार बार वह प्रयास करते इधर उधर भूलवश अपना क्रिया को कर रहा था और झटके से खटका खुल गया
अब इस प्रकार से भूखा चूहा देखा कि वो सुखद परिणाम उसको मिला कि खटका दबा तो उसको भोजन मिला, और खटका ना दबता तो नकारात्मक। तो ये क्रिया प्रसूत है, जैसा कार्य करेंगे क्रिया के द्वारा परिणाम जो प्राप्त होता है, इसके आधार पर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सकारात्मक परिणाम है पुरस्कार प्राप्त होता है, नकारात्मक परिणाम होता है, नकारात्मक कार्य होता है, क्रिया होती है, तो कार्य को बंद कर देते हैं, जिसका आज भी हम लोग पुरस्कार और दंड के रूप में विद्यालय में लगाते हैं। इस पे कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि यह स्किनर द्वारा चूहे पर किए गए प्रयोग का है, जो कि सकारात्मक पुरस्कार से संबंधित है, तो वो सिद्धांत में स्किनर का आएगा। नकारात्मक में कार्य हम बंद कर देते हैं, जो दंड कभी कभी समाज में देख लो, समाज में दंड मिलता तो उस कार्य को बंद किया जाता है। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है कि जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आगे देखें, इसी प्रकार ने वाटसन ने खरगोश पर प्रयोग किया और न डरने वाले जीवों, खरगोश जैसे जीवों को बालक के सामने रखा। पहले तो बालक नहीं डरा, उसके बाद खरगोश को रख करके तेज आवाज़ करना चालू कर दिया, बालक डर गया। जब बालक डर गया तो ये एक कंडीशन पैदा हुई। वो बालक का नाम था लिटिल अल्बर्ट। ध्यान रखेंगे, लिटिल अल्बर्ट पर यह प्रयोग किया गया था। वो बालक था, खरगोश के माध्यम से उसको पहले दिया गया जिससे न डरे, बच्चा उससे खेल रहा था। बाद में जब खरगोश रखा गया और तेज़ी से आवाज़ किया गया तो बच्चा डरने लगा। तो इसको क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत का नाम दिया गया, जिसको कि वाटसन ने किया था। अगला जो है सिद्धांत बंडूरा ने किया, जो बालक पर बोबो डाल के माध्यम से किया। बोबो डाल जैसा बोलता था, बालक वैसे बोलते थे और ये सीखते थे, जिसका भी प्रयोग आज हम लोग भी करते हैं। इस प्रकार से पूरे का अगर हम सारांश कहें तो भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत हम थार्नडाइक का, जिसको कि मछली पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, और संबंध क्रिया सिद्धांत पावलोव ने कुत्ते पे किया था। कोहलर का सूज का सिद्धांत सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। स्किनर का सिद्धांत भूखे चूहे को बॉक्स में बंद कर किया था, जिस सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है। और वाटसन ने खरगोश पर किया था कि बच्चा नहीं डरता है, फिर तेज़ आवाज़ करके उसको डराना चालू किया। और अगला है बंडूरा। ये बंडूरा जो बोबो डाल के माध्यम से नकल करना बच्चे सीखते थे। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों के अधिगम संबंधी सिद्धांत थे, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप पाठ को देख करके इसको दोहराएं। जय हिंद, जय भारत।